हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एमसीक्यूज क्वेश्चन। जितने भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम अभी वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, तो प्लीज़ इतना कर देना। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5, देन द वैल्यू ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ 2a डैश इज़। ये क्वेश्चन जो है आपका किसके अंदर आया हुआ है, CBSE 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लो आप यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास ए जो है वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3, एंड ए जो हमारा डिटर्मिनेंट ए है ये भी आपके पास गिवन है कितना 5। तो ए डैश जो होता है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल्सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 3 हो जाएगी। ऑर्डर जो है वो भी 3 हो जाएगा। तो हमें पता है कि 2a डैश इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास 2 की पावर n a डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू होती है, थ्योरम होती है हमारे पास। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास डिटर्मिनेंट की, जो कहता है कि के ए, जहाँ पे के जो होता है कांस्टेंट होता है, इक्वल्स टू में होता है के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ये जो वैल्यू थी इसको सेम इस प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a डैश इक्वल्स टू में यहाँ पे 2 की पावर n थी, 2 की पावर n क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और ए डैश का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ए डैश जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने ए डैश की जगह क्या डाल दिया, ए डाल दिया। और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5 थी। तो यहाँ पे 2a डैश इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ ए इक्वल्स टू में ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है 2 0 0 -1 2 3 3 3 5, देन ए एडजॉइंट ए इज़। अब आपको बताना है कि ए एडजॉइंट ए जो है वो क्या आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, अब इनमें से हमें सॉल्व करके बताना है कि आखिरकार क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैंने इसे पहले ही सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे देखो, गिवन ए इक्वल्स टू में आपके पास क्या दे रखा है, 2 0 0 -1 2 3 3 3 5। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ए ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जो डिटर्मिनेंट ए है वो कितना है, 0 है। और जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का, वो कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हमारे पास कितना है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, विच इज़ ऑप्शन सी। ये आ गया हमारे पास। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़। ये भी आपका CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू में 3a। ठीक है, और ये हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3। तो हमने क्या कर दिया, बोथ साइड डिटर्मिनेंट्स ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में 3 ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में, ये आपको पता है कि हमने जस्ट अभी पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ये वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है और इसका ऑर्डर हो जाता है n क्या होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है गिवन, वो कितना दे रखा था, 3। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में 3 की क्यूब करोगे तो यहाँ 27 आ जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए से एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में 27। तो ये वैल्यू सॉल्व हो गई। इससे हमें पता चल गया कि जो थर्ड है इसका आंसर क्या है, डी है। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल्स टू में ये गिवन मैट्रिक्स है हमारा, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज़। तो आपको फाइंड करना है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा आपके पास ए गिवन है आपको -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2, ठीक है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट आएगा ये, जब आप इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -8, ठीक है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है इसकी कि एडजॉइंट ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए n -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारी गिवन प्रॉपर्टीज़ है जो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उनके बीच में आपको ये मिल जाएंगी। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी। अगर ये प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है तो आप कोई भी MCQs नहीं कर सकते हो सॉल्व। तो पहले आप जाके इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए = 2 में हमने डाल दिया, ए है n -1 है, n कितनी है हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है, तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो 3 - 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कितना निकाला था -8 निकाला था, -8 की स्क्वायर करोगे 64 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। अब यहाँ देखो जैसे हमारा 5th क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ए = 2 -1 4 3 देन एडजॉइंट ए इज़। आपको बताना है कि इसका एडजॉइंट ए जो है वो क्या होगा। आपको पहले से ही पता है एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है। इनकी वैल्यूज़, इन दोनों की जो जगह होती है उसको इंटरचेंज कर दिया जाता है और इनको माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, ये जो है, तो इनको क्या करना है, हमें पहले इनकी जगह को चेंज कर दो। तो इनकी जगह चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, और इनकी वैल्यूज़ को हमें क्या करना होता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसको माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा एडजॉइंट क्या निकला, 3 2 1 और -4। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है, ठीक है। समझ आ गया आपको। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है हमारा। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो कहता है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए = 10i देन एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। अब आपको बताना है कि आखिरकार इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल है। इसकी ये आपको गिवन है, इसको ध्यान में रखना कि ए एडजॉइंट ऑफ ए = 10i दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए = में जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई के इक्वल होता है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे, ये वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, ये वैल्यू आपको दी हुई थी ए एडजॉइंट ऑफ ए = में ए 10i। यहाँ पे क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, हमें 10 दे रखी है। हमें पता है कि एक और प्रॉपर्टी होती है, वो कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए n -1 के इक्वल होता है, जहाँ पे n जो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए = में डिटर्मिनेंट ए 3 - 1, क्योंकि ऑर्डर जो है 3/3 का है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 10 की स्क्वायर मतलब 100। तो जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन को देखते हैं हम। 7th क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 8 देन 3a = 2। तो आपको बताना है कि जो 3a है वो किसके इक्वल। तो ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। 3a दे रखा था, पूछा था आपसे 3a जो है वो किसके इक्वल होगा। तो 3a का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें पावर n। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 थी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3 का हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा था। n क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पे a आ गया। तो 3 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है 27, मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमें गिवन थी 8 है, तो 27 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 216। तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। समझ आ गया। इसी तरीके से हमारे पास 8th क्वेश्चन है, और 8th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए = में 3 - 4 1 - 1 देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। तो आपको बताना है ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व कर। सो यहाँ पे 8th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए = में इतना दे रखा है तो ए इनवर्स फाइंड करना था, ठीक है। तो ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स होता है हमारे पास, ए इनवर्स = में होता है 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो पहले हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों की प्लेस चेंज करनी होती है और इन्हें हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ -1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कर रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हमने।
ये रही प्लेसेस चेंज हो गई और इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू में 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है, 1 आया। एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था, ये निकाला था। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स आपका क्या निकल के आया, -1, 4, -1 और 3। तो यहाँ पे देख लो कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, तो ये रहा ऑप्शन सी हमारा मैच हो गया, ठीक है। अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा 9th क्वेश्चन है, इफ़ 5x 6 2 4 इक्वल्स टू में दे रखा है 12, मतलब इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, आसान है। इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कर रखा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 5x मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लगा के इक्वल्स टू में आ गया 12। यहाँ पे हो जाएगा 20 - 12 इक्वल्स टू 12। ये इधर जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा, दोनों प्लस होंगे और यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप x को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24/20, जिसको कैंसिल आउट करोगे तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब यहाँ जैसे आपके पास 10th क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इज, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लो कि आखिरकार इसकी वैल्यू जो है किस तरीके से निकालनी है हमें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो भी शॉर्ट तरीके से। तो कैसे करेंगे हम, ये देखो कि ये हमारे पास आखिरकार, चलो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इनमें से क्या किया हमने, सबसे पहले -1 कॉमन ले लिया, इसमें से भी -1 कॉमन लिया, इसमें से भी और इसमें से भी, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें से -1 कॉमन लिया, आपको ये दिख रहा है कि -1 की क्यूब हो जाएगी, ठीक है। R1 में से भी -1, R2 में से भी और R3 में से भी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये जो माइनस वाले थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे -1 की क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा और ये आ गया आपके पास। अब जब आप क्या करोगे, इनकी जो रोज़ है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लोगे और जो कॉलम्स है उसको रो में जब आपने कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ देखो ये जो हमारे पास रो थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, अब कॉलम में, और ये भी हमारे पास ये कॉलम था और ये रो में कन्वर्ट हो गया। तो इंटरचेंज जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे ये उठ के आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 डेल्टा आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा को आप जो ये 2 है इसको डिवाइड में लेके जाओगे तो एक डेल्टा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो भी ऑड नंबर्स का, ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है वो ऑड हो जाए, तो उस कंडीशन पे हमेशा जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही आप देख लेना कि स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जैसे हमने इसका निकाला तो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया और वो भी किसका आया, ऑड ऑर्डर का आया, तो इसकी वजह से इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब देखो जैसे हमारा 11th क्वेश्चन कहता है, इफ़ A इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स एंड 3A इक्वल्स टू में, यहाँ पे क्या है, K ऑफ A, देन K इज़ इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3K इक्वल्स टू में कितना दे रखा है आपको, KA दे रखा है। अगर आपको 3A की वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ देखो ये जो 3A है वो किसके इक्वल होता है, 3 और यहाँ पे A हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, n आता है, n क्या है आपका, 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस वजह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3A की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको गिवन था 3A इक्वल्स टू में K ऑफ A, तो ये हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी जस्ट वैल्यू अभी हमने निकाली है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि K की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 27। तो ये आ गया, K की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई, ठीक है, समझ आ गया। 12th क्वेश्चन कहता है हमसे, इफ़ द पॉइंट्स 2, -5, -4, 5 एंड x, 15 आर कॉलीनियर, देन द वैल्यू ऑफ x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास कॉलीनियर, इसको हम इस तरीके से मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉलीनियर की फॉर्म होती है मैट्रिक्स के लिए वो क्या होती है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। और अगर ये हमें पहले से कॉलीनियर दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमने इसको पुट कर दिया 0 के इक्वल। जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आपकी बनेगी, ठीक है।
2 5 -15 + 5 -4 -x + 1 -60 -5x = 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका -10 बचेगा, जो 2 से मल्टीप्लाई होकर -20। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार फिर इसके अंदर ये होगा, ये इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई। एक्स वालों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों एक्स के हैं तो -10x हो जाएगा, और इनको जब आप ये माइनस का 40 और माइनस का 60 तो माइनस का 100 = 0। -10x यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे जो 100 है वो इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -10 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है इफ़ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 5 -6 7 -7 4, देन ए इनवर्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ए इनवर्स आपको पता ही है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है, पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ये किस तरीके से निकलेगा, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये गलती से लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 -6 -7 और यहाँ पे 4 है। तो इसका जब आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 20, फिर यहाँ फॉर्मूले का माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का 42 हो जाएगा, फॉर्मूले में माइनस है, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 22 आ जाएगा। ऑर्डर हमें पता है कि कितना होता है, 22 होता है। जब आपको ये वैल्यू हमें दी होती थी हमेशा, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है ना। तो n क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 - 1, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट के अंदर वो कितनी आई है, -22। तो जो हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -22 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए की पावर बचेगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आ गया। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है, -22 आ गई है, और जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है वो ऑलरेडी कितना है, 5 -6 -7 और 4, तो ये आ गई आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू, विच इज़ कौन सी है हमारे पास ये वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपके पास कितनी, सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इफ़ sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा = 1/2 है, वेयर अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल्स। ये क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल्स है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। ओके, तो यहाँ देखो हमें गिवन क्या था, गिवन ये था हमारे पास sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा। अब इसको आप जैसे ही क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका, तो आप इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, sin अल्फा sin बीटा, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, = 1/2। तो ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे, sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा = 1/2। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो सके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा = 1/2। अब इस माइनस को हम इसको ले जाके दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा = 1/2। अब 1/2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, = में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -cos π/3, क्योंकि ये π/3 की वैल्यू होती है और माइनस लगा है तो इस वजह से ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा। अब ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, ये देखना पड़ेगा ताकि हम इसका थीटा फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमें माइनस दिख रहा है, माइनस ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्वाड्रेंट्स में होता है, या तो हमारे पास पाई माइनस थीटा हो ताकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच सके, या पाई प्लस थीटा हो ताकि ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में पहुंच सके। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, पाई में से माइनस करेंगे ताकि हमारे पास ये जो एंगल है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो जब आप इसे पाई में से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी इस थीटा के लिए, cos 2π/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, cos अल्फा प्लस बीटा = 2π/3। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब तक हम 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस के लिए। ओके, तो यहाँ 15 क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए = -4, देन द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इज़। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपने अगर एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी हो तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो किसके इक्वल होता है, ए की पावर एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एन है वो कितना दे रखा है, 3x3 दे रखा है, तो इसकी वजह से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आपको गिवन है -4, इसकी क्यूब करोगे तो ये कितना आ जाएगा 64। तो ए डॉट एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट के अंदर वो कितनी हो जाएगी -64 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या की जाती है, एसोसिएटेड की जाती है, दी जाती है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू द मैट्रिक्स। क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है? नन ऑफ दिस। हम सबको पता है कि जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाले जाने वाला एक नंबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो इसका आपको पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, इसकी पावर जो होती है n-1 कर दी जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के n-1 के इक्वल होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है इसके n-1, n कितना है हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 की स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 18 कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में इतना। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49। ठीक है, तो ए इज़ ए करेक्ट आंसर। ये मत लगा के आ जाना ये माइनस का 49, तो ये गलत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 देन वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में कितना गिवन है हमारे पास 5। ए ऑफ ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यू, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज़ थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो इसका भी डिटर्मिनेंट 5 ही होगा, इसकी भी वैल्यू 5 होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में 25। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 आ जाएगी। ये रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ एन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 25 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वैल्यूज एलिमिनेट कर दो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा यहाँ पे, ये बच गया। ठीक है, चलो फिर भी हम इसको एक बार निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कितनी दे रखी है हमें 25 दे रखा है। एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होती है। n की वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3-1 मतलब ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 25 थी और इसकी वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की स्क्वायर के इक्वल आ गई, जिसकी वैल्यू हमारे पास 25 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो +-5 हो जाएगा। +-5 का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास -5 आ जाएगी, क्योंकि इसने बोल रखा था कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉन पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो +-5 ये तो हो नहीं सकता, दोनों वैल्यूज़ तो कंसिडर होगा ना। और प्लस पॉजिटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास नॉन पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, तो ये नहीं आ सकता और ये होगा फिर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 21th क्वेश्चन दिख रहा है इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -7 देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज़। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है ए जो कि 2x2 का है। ठीक है, आगे कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इसकी वैल्यू आपको गिवन है -7। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कितना है 2x2 है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -7 है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है n की वैल्यू कितनी है 2,
2 - 1 करोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, वो भी -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, -7 आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3i3। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 ऑर्डर का, वेयर i3 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे देख लो हमारे पास था क्या, ये 3i3 यहाँ पे दे रखा है ना, 3i3 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो 3i3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर q, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है k की पावर n और यहाँ पे क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाता है जब वो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 एन, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पे i3 आ जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 27 हो जाएगा और यहाँ i3 का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो क्या होता है 1 होता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको 3i3 की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, आपको 27 मिल जाएगी। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 23 क्वेश्चन देखते हैं हम। 23 क्वेश्चन कहता है इफ़ ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है, सॉरी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल है। राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमें वैल्यू बतानी। तो यहाँ देख लो, जैसे आप इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस में x इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस में 4। तो ये कुछ ऐसा आएगा x² माइनस x इक्वल्स टू 6 माइनस 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x² माइनस x माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा पॉजिटिव, ये इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इनमें से एक फैक्टर बनाओगे तो ये x - 2 x + 1 होगा इक्वल्स टू 0। इसको एक बार 0 के इक्वल में पुट करोगे, यहाँ x की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी किसकी, x की। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x कितनी आई है हमारे पास 2 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, हम यहाँ पे देखो जैसे कि दे रखा है 24th क्वेश्चन, इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन 2A इक्वल्स टू में K डिटर्मिनेंट ऑफ A देन द वैल्यू ऑफ K इज़। आपको वैल्यू बतानी है K की। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि जैसे कि 2A इक्वल्स टू में हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 3 और a लिख सकते हैं ना, 2a की वैल्यू डिटर्मिनेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है k की पावर n होती है और यहाँ पे n क्या होता है, जो जितना ये ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर कितना है 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा और कंपेयर करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। आप चाहो तो मैं इसके अंदर दिखा सकती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे है 2a इक्वल्स टू में हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब a, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 डिटर्मिनेंट a आ जाएगा। फिर आप इसको कंपेयर करोगे, क्योंकि ये तो वैल्यू दे ही रखी थी, इसकी जगह हमने डाल दिया 8 डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू में k डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिर यहाँ से जैसे ही आप कंपेयर करोगे k की वैल्यू मिल जाएगी आपको 8। ठीक है, अब हमारा 25th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इफ़ A इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 such that determinant of A equals to 4 then value of A inverse determinant of A inverse is। अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ देखो हमारे पास होता क्या है, A को अगर आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। बोथ साइड हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर और ये भी डिटर्मिनेंट के अंदर। अब आप क्या कर लो, डिटर्मिनेंट सेपरेट कर लो, तो ये A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ये अपॉन में उठ के आएगा तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। जब आप A इनवर्स की वैल्यू रखोगे यहाँ पे A इनवर्स इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, यहाँ देखो 4 दे रखा था, तो इसका मतलब क्या है A इनवर्स इक्वल्स टू में 1/4 आ जाएगा। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/4 आ गई। ओके, फिर अभी इसके और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में करवा दूँगी। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।